कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? 2 लौंग, 5 लौंग, 7 लौंग मुंह में दबा लें, लेकिन ज्यादा गर्म होती है तो 2 ही लें। माता भगवती काली का स्मरण करें, हनुमान बाबा का स्मरण करें और अपने मुंह में दबाएं और आप पहुंच जाइए जहां सत्य असत्य का निर्णय चल रहा हो और सत्य हारते दिख रहा हो, और मुंह में यदि आपके मुख में 2 लौंग दबी हैं तो आपका न्यायालय प्रकरण 99%, 101% मैं गजट करके कहता हूं धर्म के पक्ष में जीत होगी, सत्य की तरफ जीत होगी। अब दोनों सत्य पर लड़ रहे हैं, फिर क्या करें? तो उसके लिए एक और इंजेक्शन लगाओ, 2 लौंग मुंह में दबाओ। हमें मालूम कि हम गलत है और अगला व्यक्ति भी गलत है, तो एक परमात्मा का एक बड़ी शक्ति है, 3 अक्षर का मंत्र है, ओम श्रीम श्रीम सिद्धि श्रीम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोल करके 7 बार और 2 लौंग दबा के चले जाओ, बैलेंस हो जाएगा, ना यहां जाएगा ना यहां जाएगा, सालों फाइल सड़ते रहेगी। अब दोनों ही सही है तो क्या करें? एक को तो नहीं जिता सकते। यदि आपको लगता है कि फिर क्या होगा, इसका अंत कैसे होगा, फिर उसमें अंक का कमाल चलेगा, कौन कितना बड़ा पापी है। तो छोटे वाले के पक्ष में होना चाहिए, बड़े वाले के नहीं होना चाहिए, तो वो तो अत्याचारी हो जाएगा। तो यहीं पर बोलना है ओम श्रीम 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 सिद्धि श्रीम श्रीम ओम हुम हुम फट स्वाहा। जो सत्य हो, जाको ज्यादा दबाया जा रहा हो, जिस पर ज्यादा अत्याचार किया जा रहा हो, उसके पक्ष में विजयी हो। कोई भी कितना बड़ा भक्त हो, कितना बड़ा धर्मात्मा ईश्वरवादी हो, यदि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो प्रायश्चित करिए, विचार करिए कहां गलती हुई, इसलिए आपको यह हुआ। हमने तो कर लिया क्योंकि हमारी गलती है कि हम एक ही कंबल ओढ़े थे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि लापरवाही करोगे तो ये तो शरीर है, व्यवस्थाएं तो प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, ये ठंड गर्मी बरसात क्यों बनाए गए? सावधान रहने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, किसानों के लिए, व्यवसायिकों के लिए, अलालों के लिए, सबके लिए 4-4 महीने का जो चक्र है कि जो अलाल हो तो वो बरसात में घरे बैठ के खाए, डरता हो, और ईश्वरवादी हो तो 4 महीने चौमासा करे, चतुर्मास। ईश्वरवादी है, धर्म कोई पूजन पाठ वाला है, योगी है, तो 4 महीने जजमान के यहां नहीं जाना है, किसी अच्छी जगह पे बैठ करके साधना करना है, फिर 8 महीने उस साधना की शक्ति को बांटना है। किसान थका रहता है, किसान को भी फायदा मिल जाता है। तो हर चीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक है। अभी हमने एक, वैसे तो जो मंत्र है हनुमान पंचमुखी का है, ओम हनुमते दक्षिण मुखाय शत्रु निवारणाय फट स्वाहा। इसमें विद्वानों का मत है कि जिसको व्याकरण लगा हो, जो शब्द के चयन को जानता हो, जैसे रामचरितमानस में जब हम कोई भी संकल्प अनुष्ठान करते हैं तो एक चौपाई लगाते हैं, कोई लगाता है कवन सुखाय कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाई, कोई लगाता है कि मंगल भवना मंगल हारी द्रवदस अजर विहारी, कोई लगाता है दे पूज पद कमल तुम्हारे, है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए अपना कार्य हो जाने के बाद परमात्मा के धाम में आकर के धन्यवाद देते हैं कि भगवान जैसा हमारा मंगल हुआ सबका मंगल हो। काम नहीं बनता तो काम कराने के लिए अपन बोलते हैं कवन सुखाय कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाई। तो रामचरितमानस भी एक एक शब्द अमूल मंत्रमयी है। आप रामायण तो पढ़ते हो, संकल्प लेके करते हो भगवान हमारा ये काम हो जाए, लेकिन उसके पीछे आपने चौपाई, कौन सी संपुट, कौन सा श्लोक आप प्रयोग कर रहे हैं, तब वो रामायण उस विषय पर फलीभूत होती है। बोले रामायण तो हमारे रोज करते हैं, आपने 3 बता दी, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे हिसाब से होगा? डॉक्टर है मैं कि तुम? यदि करा रही हो तुम सब जानते तो पढ़ने का नाम आए क्यों? तो हम जो रामायण लिखते हैं या जो यज्ञ का विधान बताते हैं, प्रतिदिन हमारे यहां यज्ञ मंडप में अलग अलग पार्ट होते हैं। कभी हनुमान 25 होती है, तो हनुमान 50 का होता है, कभी हनुमान 60 का होता है,
तो कहा कभी हनुमान लागू नहीं होती है, कभी हनुमान कवच होते हैं, कभी हनुमान चालीसा होता है, कभी अन्य पुराणों का सहारा लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं जैसे जो दवा आपको सूट नहीं कर रही तो हम दूसरी दवा डॉक्टर लगाते हैं। उसी प्रकार से हमें पता लग जाता है कि हम इस मरीज को हवन में बैठा रहे हुए अनुष्ठान कर रहे हैं और उसको जवाब नहीं मिल रहा है, आज पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया और वो चीज हमको झलक में नहीं आ रही है, तो आप हवन करते रहेंगे, वहीं से डोज बदल जाएगा। आप लोग भी कहते हैं महाराज जी कल तो आपने पाठ ऐसे किया था, पहले ये वाला किया था, आज ये वाला कर रहे। तो आगे पीछे का क्रम भी इसलिए रखना पड़ता है कभी कभी कि आपको किससे फायदा हो रहा है और किससे नुकसान हो रहा है। तो भी ये भी चिकित्सा विज्ञान की तरह ही है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन सा इलाज दिया जाए, कौन सी गोली लिखी जाए, कौन सा इंजेक्शन लिखा जाए, कौन से आपको क्या क्रिया की जाए। इसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण लोग भी अनुष्ठान में भी परिवर्तन करते रहते हैं। अब इस पे आप कई लोग कहते हैं अरे हवन तो वही वाला था महाराज, वही तुमने हमने किया, वही उनने किया, आपने हमसे ये लिया, उनसे ये लिया। ये तुम्हारा विषय नहीं है। ऑपरेशन तो वही है, किसी की आंख ज्यादा कटती है तो किसी की कम कटती है, तो तुमका ऑपरेशन तो वही है। ऐसा तो नहीं होगा। जो डॉक्टर हो, जो वैद्य हो या जो किसी विषय का हो, कभी कभी कम ही मेहनत में सफलता मिल जाती है, कभी कभी बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। तो आप कहोगे इसको लाभ पहुंचा दिया महाराज, जिसको हम लेके आए उसका तो काम हो गया, और हम आई यहां आस्था थी, हम जिन जिनको लेके आए उनके काम बन गया, लेकिन महाराज हमारा ही नहीं बना। तो ये गलती तुम्हारी है। तुम्हारी गलती यह है कि वो जिसको लेके आए वो तो उसने कर ली मजबूत आस्था, और तुम्हारी आस्था बिछड़ती चली गई, टूटती चली गई। जब टूटती चली गई और बिछड़ गए आप आस्था से, धर्म से, और आते रहे बस दिखावे के लिए, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। आप एक बार अपनी कार्यशैली पर, अपने रहन सहन पर, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान करिए कि आपकी आस्था कहां टूटी, कहां बनी। तो कभी भी प्रार्थना करनी है तो अपने इष्ट के सामने करना, जो तुम्हारा इष्ट हो, तो समाधान निकल जाएगा और संकट से आप बच जाओगे। प्रणाम सबरे करो, सब मंदिरों को नमन करो, हर जगह का चरणामृत लो, भभूति लो, जल लो, लेकिन संकट की बात हो तो इष्ट से करना, जो तुम्हारा इष्ट हो। 101% सफलता आपके हाथे आ जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जब भी हम थोड़ा सा भी किसी बात पर निराश हम स्वयं, तो हम किसी मंदिर में नहीं भागते। हमें मालूम है कि जहां हमारी सेटिंग है वहीं जाना चाहिए, फटाक दबाव गाड़ी बढ़ा। ना मैं पंडोकर सागर जाता हूं, ना श्री राम जी मंदिर में जाता हूं, ना बांके बिहारी। हमें पता है ये तो राजा महाराजा लोग हैं, ये कहां सुनना।